हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम का अपना लेक्चर नंबर थर्ड, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा बात करते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल के बारे में। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था क्या कि भैया ए प्लस बी यदि प्रोडक्ट बन रहा था सी प्लस डी, और मैंने बोला था कि यदि डी का कंसेंट्रेशन हम इंक्रीज कर दे, यदि हम डी का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन क्या हो रहा था, रिएक्शन बैकवर्ड हो रहा था कि नहीं, बताओ। यस सर। ये हो रहा था बैकवर्ड। और इसको मैंने ट्रिक से भी ये ऐसे भी याद किया था, डी का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब होता है कि प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करना, और प्रोडक्ट मतलब बादल, यानी कि बादल बढ़ाना। और फिर मैं बोला था ब से बादल बढ़ेगा तो ब से बारिश ज्यादा होगा और ब से बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो ये सब हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल में बात कर चुके थे, ठीक है। तो इसी ली चैटेलियर प्रिंसिपल का यूज करके हम कॉमन आयन इफेक्ट अब समझेंगे, ठीक है। हाँ, रिवीजन भी करा रहे हैं, अभी चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल का यूज करके, हेलो अब है, आज बच्चे आप लेट हो गए। तो अब आते हैं और CH3COH एक आपका क्या है, एक आपका ये वीक एसिड है, ये आपका वीक एसिड है। तो ये आपका ब्रेक होगा किसमें, ये ब्रेक होगा CH3COO माइनस और H प्लस में। ऐसे ही ब्रेक होगा ना भैया। तुम CH3COOH को पानी में डालोगे तो क्या ऐसे ब्रेक होगा क्या, बोलो, ऐसे ब्रेक होगा ना, अरे बोलिए। यस सर। यस सर। ऐसे ब्रेक होगा, ठीक। तो अगर मान लो कि हम H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ा दे, यदि मैं H प्लस का कंसेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड होने लगेगा ली चैटेलियर के हिसाब से। तो मैं H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ाता हूँ, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ाने का तरीका क्या है, मैं एक्सटर्नली HCl को ऐड कर दूं। मैं क्या ऐड कर दूं इस रिएक्शन में, HCl को ऐड कर दूं। तो HCl को ऐड करूंगा तो क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में ये टूटेगा, और ये HCl को ऐड करने से मेरा H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा और रिएक्शन क्या होने लगेगा, बैकवर्ड होने लगेगा। यानी कि जो तुम्हारा वीक एसिड था ये अब कम ब्रेक होगा जब तुम HCl ऐड करोगे। कुछ आ रहा है क्या समझ में, अरे समझ में यस आया। सर। H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, कैसे मैं H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, मैं HCl को इसमें ऐड किया। तो जैसे ही मैं HCl को ऐड किया तो HCl तो H प्लस में ब्रेक होगा, और देखो H प्लस का अमाउंट बढ़ गया, तो अमाउंट H प्लस का बढ़ा तो रिएक्शन बैकवर्ड होने लगेगा। अच्छा, मैंने एक्सटर्नली H प्लस को ऐड किया, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा कि नहीं, और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सटर्नली HCl को ऐड किया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन मेरा यहाँ पे एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि मैं कोई वीक एसिड या कोई वीक यदि बेस रहेगा ना, तो हम जब स्ट्रॉन्ग ऐड करेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग ऐड करेंगे एसिड या बेस, जिसमें क्या हो, एक कॉमन आयन हो, मतलब क्या हो, दोनों का आयन एक कॉमन है, जैसे यहाँ भी H प्लस और यहाँ भी H प्लस, एक कॉमन आयन हो दोनों में, तो क्या होगा, रिएक्शन जो हो तुम्हारा बैकवर्ड होने लगेगा, ठीक है। और जो वीक सब्सटेंस था, यानी कि जो वीक एसिड या वीक बेस था, वो और ज्यादा वीक हो जाएगा। एक तो देखो ये पहले से ही वीक था, वीक क्यों था, क्योंकि ये बहुत कम H प्लस दे रहा था। तुम्हारा CH3COOH, इसको हम वीक एसिड बोलते हैं। क्यों वीक एसिड बोलते हैं, कि ये जब टूटता है ना तो बहुत कम H प्लस देता है, बहुत कम H प्लस देता है। तो एक तो पहले से कम दे रहा था, तुमने कॉमन आयन मिला दिया तो बेचारा क्या हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड होने लगा। तो एक तो पहले से कम दे रहा था, अब ये और ज्यादा कम ब्रेक होगा, और ज्यादा कम ब्रेक होगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट से हम क्या करते हैं, हम जो वीक एसिड या बेस होते हैं उसको और ज्यादा वीक कर देते हैं, मतलब गरीब को और ज्यादा गरीब कर दिए। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट की बात। अब हमारा जैसा ट्रिक चलता है, हम एक ट्रिक इस पे लाते हैं। क्या ट्रिक लाते हैं, उससे तुमको याद रहेगा। ट्रिक हमारा ये रहेगा कि हम जो वीक एसिड या वीक बेस रहेगा, इसको हम बोलेंगे
ये वीक है ना, तो इसको हम पुअर पीपल बोलेंगे। वीक एसिड या वीक बेस है, इसका मतलब हम बोलेंगे पुअर पीपल बोलेंगे, यानी ये गरीब लोग बोलेंगे। तो ये गरीब लोग थे, तो गरीब लोग थे, ये पहले से गरीब है कि ये किसी को H+ दे रहे थे, किसी को H+ ये क्या कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे। ये है गरीब लोग, क्या है, ये गरीब लोग है, लेकिन फिर भी गरीब लोग है, फिर भी ये डोनेट कर रहे हैं, मतलब अपने खाने को पैसा नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत H+ क्या कर रहे हैं, यानी कि मान लो 10-20 रुपया डोनेट कर रहे हैं, ठीक। लेकिन मान लो जिसको डोनेट कर रहे थे उसको, उसके घर में क्या हो, किसी का जॉब लग जाए, जिसको डोनेट कर रहे थे उसके घर में किसी का जॉब लग जाए, यानी कि वो उसके पास, उसके घर में इनकम का सोर्स बढ़ गया। मान लो जैसे जॉब लगने का मतलब इसके घर में क्या हो गया, HCl आ गया, HCl आ गया, या फिर मान लो इसके घर में एक HCl का एंट्री हो गया, यानी कि HCl क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो ये 10-20 रुपए ये डोनेट कर रहे थे, HCl इसके घर में आ गया, यानी कि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो ज्यादा H+ देगा, तो इसके पास तो ऑलरेडी इसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। तो अब क्या ये गरीब लोग इसको पैसे देंगे क्या, अब तो नहीं देंगे ना भैया, ये इसको डोनेट तब तक कर रहा था ना, ये तो खुद गरीब था, तभी तो इस गरीब है, तभी तो इसका नाम वीक है ना, वीक एसिड या वीक बेस। ये आपका गरीब है तभी तो इसका नाम वीक है, गरीब था फिर भी कुछ रुपया डोनेट कर रहा था, लेकिन जिसको डोनेट कर रहा था उसको डोनेट करने वाला एक और इंसान आ गया, कौन, स्ट्रॉन्ग। कौन आएगा, स्ट्रॉन्ग कोई आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसको तो अब पैसा की जो कमी थी वो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस उसकी पूरी कर दे रहे थे। तो ये जो डोनेट कर रहे थे थोड़ा बहुत, अब ये डोनेट करना क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, यानी कि ये H+ जो टूट रहा था ये अब और कम टूटेगा। तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में क्या होता है, जो तुम्हारा गरीब लोग था, वीक लोग था, वो और कम डिसोसिएट होता है। आया क्या समझ में, क्या समझ में आया, यस सर। तो सबको आया। तो देखो कॉमन आयन इफेक्ट का क्या कंडीशन होना चाहिए, एक गरीब लोग रखना है और एक रिच पीपल रखना है, कंसेप्ट याद रखना। कॉमन आयन तभी तुमको शो होगा जब एक गरीब लोग हो, यानी कि एक वीक एसिड बेस हो, और एक रिच पीपल हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग उसका हो, और दोनों में क्या हो, हाँ दोनों में कुछ कॉमन हो। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ भी ये भी H+ दे रहा था और ये भी H+ दे रहा था, तो दोनों में कुछ कॉमन हो, तभी आपका कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ एग्जांपल के थ्रू, CH3COH है, जब तुमने एक्सटर्नली ऐड कर दिया, क्या HCl ऐड किया, तो यहाँ पे भी H+ था, यहाँ भी H+, यानी कि H+ की मात्रा इंक्रीज हो गई, इस रिएक्शन में H+ आपका इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये H+ इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया भैया, H+ इंक्रीज करने से ये रिएक्शन बैकवर्ड होने लगेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका बैकवर्ड होने लगेगा। तो यही कॉमन आयन इफेक्ट है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और देखो H+ तुमने एक्सटर्नली ऐड कर दिया, H+ तुमने एक्सटर्नली ऐड किया है, तो भले ये डोनेशन देना कम कर दिया, लेकिन एक्सटर्नली उस घर में आ गया ना H+, तो यानी कि क्या हो जाएगा, पीएच जो हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं, पीएच डिक्रीज, ये तो डिक्रीज हो जाएगा। भले ये तुम्हारा CH3COH कम टूट रहा है, लेकिन इस HCl की वजह से, इस HCl की वजह से पीएच डिक्रीज नहीं हो जाएगा, बोलो यस सर। सर इलेक्ट्रोलाइट्स मीन, इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स वही आपका बच्चे NaCl क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये आपका Na+ और Cl- में ब्रेक होता है। तो जो आपके पानी में डालिएगा ना और पॉजिटिव निगेटिव में जो ब्रेक हो जाए उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। पानी में जिस भी सब्सटेंस को डालने पे वो पॉजिटिव और निगेटिव में ब्रेक हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब, स्ट्रॉन्ग मतलब जो पूरी तरह से टूट जाए, जैसे आपका NaCl ये 100% ब्रेक हो जाता है, और वीक मतलब जो थोड़ा सा टूटता है, जैसे CH3COH था, ये हमारे क्या हो रहे थे, बहुत कम टूटते हैं, गरीब लोग हैं। और ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक। स्ट्रॉन्ग को मैं वही रिच बोल रहा हूँ ना, वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, और वीक को मैं बोल रहा हूँ वही गरीब लोग, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे, एक क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि कौन सा पेयर आपका कॉमन आयन दिखाएगा। तो कॉमन आयन दिखाने के लिए क्या कंडीशन है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक होना चाहिए, यही कंडीशन होता है ना। यस सर। एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एक वीक होना चाहिए, ठीक।
दोनों आपका स्ट्रांग नहीं रखना है, दोनों आपका वीक नहीं रखना है, और दोनों में एक कॉमन भी रखना है। तो देखो यहाँ पे ये NaCl और HCl सी ऑप्शन। दोनों स्ट्रांग। अब जो बच्चा सी बोल रहा है अभी देखते हैं, ये क्या है, दोनों स्ट्रांग है। हाँ सब सही बोल रहा है यार, एंजल ब्लैक और रुचिका प्रियांशी आदर्श सब सही बोल रहे हैं। एंजल ब्लैक का बच्चे का क्या नाम था, मैं फिर नाम बोल रहा हूँ। तो सब सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये क्या है, ये तुम्हारा स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, तो दोनों स्ट्रांग हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। ये भी दोनों स्ट्रांग है तो हो नहीं सकता, ये भी दोनों स्ट्रांग है तो हो नहीं सकता। यही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका वीक बेस हो गया और ये आपका स्ट्रांग बेस हो गया। तो एक वीक एक स्ट्रांग, तो आंसर सी सही। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, बफर सॉल्यूशन पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम ध्यान देना। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो भैया ये तुमको बोर्ड का जब एग्जाम दोगे तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। बोलिए सानिया, आपने हैंड रेज किया है, आपको डाउट है क्या? देखिए बफर सॉल्यूशन जो है ना, बफर सॉल्यूशन तुम ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बोर्ड जब तुम दोगे ना 11th का, तो उसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आने हैं, और फिर जब तुम नीट की एग्जाम दोगे तो इससे न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं। तो इसको ध्यान से समझना। देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसको समझने से पहले एक तुम ये बात बताओ क्या, कि भैया तुम्हारा जो ब्लड है, ब्लड का पीएच होता है हमारा कितना? तो ब्लड का पीएच होता है 7.4। हमारा ब्लड का पीएच 7.4 है। मान लो मैं किसी दिन गया मार्केट और मुझे नींबू पानी पीने का बहुत मन कर रहा है, मैं बहुत नींबू पानी पीने लगा। मान लो मैं 10 ग्लास नींबू पानी पी लिया। नींबू पानी मतलब मैं एसिड ले लिया, हमारे बॉडी में मैंने क्या ले लिया? एसिड। तो मैंने एसिड लिया, तो क्या तुम बताओ मेरा पीएच ब्लड का घटेगा या फिर उतना ही रहेगा? सर उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा। अगर देखो ये घट के अगर 5 वगैरह आ जाए ना, तो इंसान की डेथ हो जाएगी। डेथ हो जाएगी कि नहीं? तो पीएच नहीं घटा, मैं कितना भी एसिड ले लूं या मैं कितना भी बेस खा लूं, मैं कितना भी एसिड पीऊं, कितना भी बेस पीऊं या खाऊं, वो मेरा पीएच नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा ब्लड एक सॉल्यूशन है ना, वो कैसा सॉल्यूशन है? वो बफर सॉल्यूशन है। जो ब्लड है वो हमारा क्या है? बफर सॉल्यूशन है। तो अब क्वेश्चन आता है बफर सॉल्यूशन होता क्या है? तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें तुम थोड़ा एसिड ऐड करो या थोड़ा बेस ऐड करो, पीएच में कोई खास चेंज नहीं होगा। चेंज होगा भी तो बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत ज्यादा आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो आपसे कोई पूछे जब आप बोर्ड की एग्जाम दीजिएगा तब, कि बताओ बच्चों बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप क्या लिखिएगा कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें हम थोड़ा एसिड ऐड करें या थोड़ा बेस ऐड करें, उसके पीएच में कोई चेंज मुझे नहीं दिखेगा, या चेंज होगा भी तो बहुत थोड़ा सा होगा, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यही आपका लिखा हुआ है, सॉल्यूशन विच रेसिस्ट, वैसा सॉल्यूशन जो रेसिस्ट करेगा, रोकेगा किसको? पीएच के चेंज को। कब? जब तुम थोड़ा सा एसिड और थोड़ा बेस ऐड करोगे तब, ठीक है। आया क्या? अरे Yes, sir. स्मॉल अमाउंट, मान लो तुम 1 लीटर का तुम्हारा, मान लो ऐसे तुम्हारे ग्लास में 1 लीटर पानी है और इसमें तुम 1 लीटर एसिड डाल दोगे, तो भैया तो पीएच बढ़ेगा ही ना, थोड़ा सा, इसलिए मतलब थोड़ा सा कहीं झेल पाएगा ना। अब तुम मान लो बहुत ज्यादा एसिड डाल दोगे तब तो एसिडिक हो ही जाएगा ना, थोड़ा सा, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, पता चला एक गिलास है, इसमें मतलब थोड़ा सा पानी है और तुम एसिड ही डाल दो 2 गिलास, और फिर चेक करो और कहो कि नहीं सर पीएच तो चेंज हो गया। तो ऐसे नहीं करना है बच्चे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाया गया है किस तरह कि हम एक नॉन बफर्ड सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक सर तो नॉन बफर्ड मिनिमम सॉल्यूशन ले कितना रहे हैं। एसिड या हाँ बच्चे, अरे फ्यू ड्रॉप्स ओके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देन, हाँ मतलब थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा बहुत रखो, ये आपको झेल लेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ वी टेक नॉन बफर्ड सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या है 8 एंड ऐड लिटिल, देखो लिटिल अमाउंट लिखा हुआ है ना, जब तुम ऐड करोगे थोड़ा अमाउंट HCl का, तो देखो ये नॉन बफर्ड है ना, तो तुमने थोड़ा HCl ऐड किया तो ये पीएच 8 से डिक्रीज होके 5 आ गया। तुमने इस केस में ये 8 से हाई पे आ गया पीएच। लेकिन जब बफर सॉल्यूशन था ना,
जब बफर सॉल्यूशन था और पीएच इसका क्या है 8 है, बफर सॉल्यूशन है और पीएच 8 है, तो जब तुम थोड़ा सा एसिड ऐड की मतलब उतना ही एसिड ऐड किए तो तुम्हारा पीएच कितना आया 7.8 आया। देखो जब नन बफर था तो पीएच 5 आ गया और जब बफर था तो पीएच 7.8 आया। तो देखो 8 से कितना चेंज हुआ, थोड़ा सा ही चेंज हुआ ना, 8 से 7.8 आया। लेकिन जब तुम्हारा नन बफर सॉल्यूशन था तो क्या हो गया, पीएच तुम्हारा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। तो ये बफर का डिफिनेशन समझ में आया क्या? बोलिए, आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या? बट सोल्यूशन तो ये बोलता है ना कि कोई भी चेंज नहीं आएगा सोल्यूशन में। मैंने आपका पूरा बात नहीं सुना, मैंने बोला पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, या फिर चेंज होगा ना तो थोड़ा सा नन्हा सा चेंज होगा। जैसे देखो यहाँ पे 8 से कितना हुआ है 7.8, लेकिन वही जब बफर नहीं रहता तो 8 से सीधे देखो ड्रास्टिक चेंज हो गया, 8 से 5 हो गया। ये देखो पहले भी बेसिक है अभी भी बेसिक है, थोड़ा सा एकदम बदला ना। आया समझ में? यस सर। अरे हाँ। तो देखो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बफर, एसिडिक, बेसिक एंड साल्ट बफर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिडिक बफर के बारे में। जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें आप लिख दीजिएगा टाइप्स ऑफ बफर, उसमें लिखिएगा सबसे पहले एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर क्या होता है इसको समझते हैं। तो एसिडिक बफर जो होगा ना, इसमें आप देखो इस चैप्टर में नामकरण पड़ता है ना, जैसे इसका नाम क्या है एसिडिक, तो इसका नाम एसिडिक है, इसका मतलब तुम वीक एसिड लेना। नाम पड़ता है इस चैप्टर में हमेशा वीक वाले की वजह से। तो एसिडिक बफर है यानी कि इसमें क्या रहेगा, एक वीक एसिड रहेगा और इसके साथ क्या रहेगा, एक सॉल्ट रहेगा। वीक एसिड लेना है और उस सॉल्ट लेना है। और कमाल की बात यह है कि जो आप सॉल्ट लीजिएगा ना वो उसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना है। जो आप सॉल्ट लीजिएगा ना ये इसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना है और साथ में इसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस रहना चाहिए। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से समझ जाएगा। एसिडिक बफर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तुम एक वीक बेस लो यानी कि CH3COH ले लो और तुम क्या लो, सॉल्ट लो। किसका सॉल्ट, इसी का सॉल्ट लो यानी कि CH3COO। और सॉल्ट का मतलब क्या होता है, लास्ट में Na लगा दो। और Na कहां से आया, स्ट्रॉन्ग बेस से आया होगा जैसे NaOH। तो ये हो गया ना एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या करता है कि तुम एक वीक लेना, क्या लेना, एक वीक एसिड लेना और उसी का सॉल्ट ले लेना भैया। एक वीक एसिड लेना और उसी का सॉल्ट ले लेना। और एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा, तो और एग्जांपल एक वीक एसिड और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं क्या, हम ले लेते हैं HCOOH और क्या ले लो, HCOONA। हो जाएगा कि नहीं बताओ? अरे यस सर हो जाएगा। क्या ये भी एसिडिक बफर हो जाएगा? और एसिडिक बफर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, और आपका एग्जांपल हो जाएगा H2CO3 और क्या हो जाएगा HCOONA। अब देखो यहाँ पे H2CO3 है ना, अरे 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 ये क्या H2CO3 और ये क्या हो जाएगा NaHCO3। देखो H2CO3, देखो इधर भी CO3 है इधर भी CO3 है, बेस सेम हो गया, मतलब सॉरी वीक एसिड ये भी है और ये भी आपका वीक एसिड और उसी का सॉल्ट हो गया। तो एसिडिक बफर कहलाएगा कि नहीं? अरे इधर भी देखो ना वीक एसिड और सेम इधर भी HCO3 और इधर भी HC3 नहीं है। अरे देखो बफर का मैंने बोला, पहला मैं पढ़ रहा हूं एसिडिक बफर, उसमें मैंने बोला एसिडिक बफर में तुम क्या लेना, एक वीक एसिड लेना और उसी का सॉल्ट ले लेना, उसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना। यानी कि देखो यहाँ पे कॉमन है कि नहीं, यहाँ भी HCO यहाँ भी CH3CO कॉमन नहीं है, यहाँ भी देखो HCO और यहाँ भी HCO कॉमन है, यहाँ भी देखो HCO3 और यहाँ भी HCO3 कॉमन है कि नहीं, कॉमन है ना। अरे आ रहा है। तो ये आपका बफर होगा। फिर तुम एग्जाम में क्या लिखना, बेसिक बफर के बारे में। तो बेसिक बफर में क्या हो जाएगा बताओ, क्या लेंगे, कुछ दिमाग लगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। भैया 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 स्ट्रॉन्ग तो लेना ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बफर लेना ही नहीं, वीक का सॉल्ट। हाँ अब सही बोला, किसने बोला, एंजल ब्लैक आपने सही बोला, वीक बेस और उसी का सॉल्ट। एंजल ब्लैक का नाम आई थिंक याचिका है, मैं सही बोला क्या? यस सर। हाँ अब मुझे याद आ गया, उस समय नहीं याद आ रहा था, अब याद आ गया। देखो बेसिक बफर हो जाएगा, वीक आपका बेस लेना है और क्या लेना है, उसी वीक बेस का
सॉल्ट लेना है, उसी वीक बेस का सॉल्ट लेना है, ठीक है, उसी वीक बेस का सॉल्ट लेना है, यानी कि साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड। तो तो सर देखो आपने इसका पीछे वाले में स्ट्रॉन्ग बेस क्यों लिखा था? यहाँ पे अरे देखो इसका सॉल्ट लिया है ना बच्चे, देखो वीक तो लिखा हूं ना, साथ में वीक के साथ जब भी सॉल्ट बनता है ना, तो सॉल्ट आप लास्ट क्लास में पढ़े होंगे, जो एक्स्ट्रा क्लास हमारी लगी थी उसमें मैंने सॉल्ट के बारे में बताया था। सॉल्ट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हमने पढ़ा था, फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, 4 तरह के सॉल्ट नहीं पढ़े थे लास्ट क्लास में? आप लोग जो बच्चा ज्वाइन किया होगा लास्ट क्लास में उसको याद ध्यान होगा, 4 तरह के हम लोग सॉल्ट पढ़े थे। तो देखो सॉल्ट जो होता है ना, एक वीक कंपोनेंट होगा, तो एक यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक स्ट्रॉन्ग लिया था, तो एक वीक तो है ना, देखो ये सेम है ना, से तुम ऐसे ज्यादा ज्यादा दिमाग पे लोड मत दो, तुम ये सोचो कि भैया दोनों में कॉमन ले लेना है, कॉमन कुछ रहना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे भी कॉमन रहेगा वीक बेस और यहाँ भी वीक बेस, ठीक, और साथ में स्ट्रॉन्ग ये लग रहा है, ठीक है, तुम ये पकड़ लोगे तुम ना, एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एसिडिक बफर का मैं हो गया, अब मैं पढ़ता हूँ बेसिक बफर का, रुको तुमको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे NH4OH, ये क्या है, एक वीक बेस है, ये क्या है, वीक बेस, और इसका सॉल्ट लेना है, इसी वीक बेस का सॉल्ट लेना है, यानी कि NH4 और Cl। तो देखो कॉमन है कि नहीं, NH4 कॉमन है कि नहीं, तो ये वीक बेस था और इसी का ये सॉल्ट है, और मैंने स्ट्रॉन्ग इसलिए लिखा ना यहाँ पे क्योंकि ये जो Cl आ रहा है ना, ये HCl से आया होगा, HCl से आया होगा, HCl क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो तुम ज्यादा इस स्ट्रॉन्ग वाले के चक्कर में ना रहो, तुम इस पे ध्यान दो, एक वीक बेस रहेगा और उसी का सॉल्ट रहेगा, कॉमन कॉमन नहीं होता है, सेम सेम खेल लो, एक हम लोग बचपन में गेम वगैरह खेलते होंगे। ओके सर। हाँ, तो ये हुआ एसिडिक बफर और बेसिक बफर, ठीक। अब जो है, अब ये तो बफर का हो गया कुछ डेफिनेशन, अब हम समझते हैं कारण क्या है। क्या कारण है कि हम एसिड ऐड भी कर रहे हैं तो पीएच में चेंज नहीं हो रहा है, और बेस ऐड भी कर रहे हैं तो पीएच में कुछ खास चेंज नहीं हो रहा है। क्या कोई जादू होता है क्या? क्या बफर सॉल्यूशन में कोई जादू होता है क्या? जादू टोना, काला जादू? नो सर, भैया हम एसिड भी ऐड कर रहे हैं तभी भी चेंज नहीं हो रहा है, बेस भी ऐड कर रहे हैं तभी पीएच नहीं चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कोई काला जादू नहीं है, ये साइंस है, ठीक है। तो क्या साइंस है देखो, अब बताओ ये आपका एक बफर है कि नहीं? क्या एक बफर है क्या ये? यस सर, है ना बफर। क्यों बफर है? क्योंकि ये आपका वीक एसिड है और इसी का सॉल्ट हो गया, इसी वीक का, तो ये मेरा बफर है। तो बफर है तो हम जहां, अब मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि बफर सॉल्यूशन के जो कॉन्सेप्ट है ना उसको फेल करने का। कैसे फेल करने का? मैं कहूंगा चलो चलो HCl इसमें ऐड करो, मैं बोलूंगा चलो चलो HCl ऐड करो, इसका पीएच घटा दो, तो देखो क्या होगा, HCl हम ऐड करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, इसको जानने से पहले ये देखो, ये वीक एसिड है ये और इसका सॉल्ट है, तो जब इसको हम पानी में डालेंगे, जब हम इसको पानी में डालेंगे, ठीक, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसको आप वाटर में डाल दिए, तो वाटर में डालिएगा तो ऐसे ही ब्रेक होगा ना, CH3 COOH, और ये आपका ब्रेक हुआ CH3 COO माइनस और H प्लस, ऐसे ही ब्रेक होगा ना। अरे yes, और देखो ये क्या है, सॉल्ट है ना, सॉल्ट है, सॉल्ट है। तो देखो अब क्या हुआ, मैं चाहूं, मेरा ये टारगेट रहेगा कि बफर सॉल्यूशन के कंसेप्ट को फेल करना, यानी कि मैं लेके आया HCl और बोला कि चलो HCl ऐड करो और पीएच इसका डिक्रीज करो, तो मैं जानता हूं HCl ऐड किया तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस, ठीक। अच्छा ये रहो, ऐसा होता कि H प्लस बचा रहता तो पीएच घट जाता, लेकिन जानते हो क्या होता है, जब हम इसको H प्लस डालेंगे ना, तो ये प्लस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मैं ये HCl डाल के खुश हो रहा था कि भैया मैंने पीएच डिक्रीज कर दिया। अरे पीएच तो तब डिक्रीज होता जब पानी में H प्लस बचता, ये तो H प्लस बचा ही नहीं, तुमने डाला इसके साथ कंबाइन होकर ये बन गया, तो बचेगा तब तो H प्लस तुम्हारा पीएच घटेगा ना। अरे H प्लस बचेगा तब तो पीएच घटेगा, ये क्या बचा, क्या ये तो यूज हो गया इसके साथ, अरे बोलो। Yes, sir. तो ये H प्लस यूज हो गया। अच्छा तो चलो, अब मैं अभी भी नहीं मानूंगा, अब मैं बेस ऐड करके इसका पीएच बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं लाऊंगा अब बेस और बोलूंगा चलो चलो बेस को ऐड करो और पीएच को बढ़ाओ। तो बेस मैं एक NaOH लाया और इसको इसमें ऐड किया, तो NaOH को ऐड करेंगे तो क्या होगा, Na प्लस
और OH माइनस मिलेगा। मैं कहूंगा कि देखो मेरे पास OH माइनस बढ़ गया पानी में और OH माइनस पानी में बढ़ गया, तो मैं बोलूंगा चलो pH को तुम बढ़ा दो, pH को तुम क्या करो, इंक्रीज कर दो, क्योंकि OH माइनस में पानी में बढ़ गया। लेकिन बफर सॉल्यूशन है, वो बोलेगा अरे रुको जरा, सब्र करो, ये तुम OH माइनस डाले हो ना, तुम्हारा pH वो चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये OH माइनस इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा। देखो ये OH माइनस पहले से ये था ना, इसके साथ रिएक्शन करेगा। देखो कैसे करेगा, CH3 COOH और OH माइनस इसके साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, तो बच्चे CH3 COO और क्या बन जाएगा, COO माइनस प्लस H2O। ठीक है, CH3 COO माइनस प्लस H2O। आया क्या समझ में? क्या आया क्या समझ में? यस सर। आया ना समझ में? सर आपने वीक एसिड को ही ब्रेक क्यों किया, सॉल्ट को क्यों नहीं किया? वीक एसिड को ही क्यों ब्रेक किया, सॉल्ट देखो जब H प्लस लोगे ना तो सॉल्ट वाले को ब्रेक नहीं कर दिया। देखो अरे सॉल्ट तो ऐसे ही, ये सॉल्ट को भी तो ब्रेक किया है ना बच्चे। देखो तुम ना जब लिक्विड में पानी में लोगे तो ये क्या है, ये सॉल्ट ही है। देखो ये आपका सॉल्ट है और ये आपका एसिड है, दोनों है। ठीक है, हम दोनों को लेंगे। अरे सर सॉल्ट में तो Na भी आ रहा है। हाँ तो Na तो वो ऐसे ही, देखो Na जो था ना वो आपके पानी में ऐसे ही घूमते रहेगा, वो आयन है ना तो पानी में घूमते रहेगा, तो उसको हमको हमेशा उसको ना हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल कर छोड़ देंगे। समझो उसका कोई काम नहीं है, वो पानी में घूम रहा है। Na से क्या एसिडिक होता है क्या? Na से क्या बेसिक नेचर होता है क्या? कुछ नहीं, वो तो बस आयन है। आपको क्या वो करंट पास कराएगा, ठीक है ना? अरे ठीक है, तो समझ में आया? देखो मैं HCl ऐड करके मैं खुश हो रहा था कि मैंने एसिडिक करेक्टर बढ़ा दिया, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो इसके साथ जुड़ गया। मैं बेस ऐड करके खुश हो रहा था कि मैंने बेसिक कैरेक्टर बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बेस इसके साथ ज्वाइन होके कुछ और ही प्रोडक्ट दे दिया, वाटर हमको दे दिया, मुझे वाटर पकड़ा दिया। मैं बेचारा OH माइनस ऐड करके मैं खुश हो रहा था कि अरे मैंने तो बेसिक बना दिया। तो ये यही साइंस था, ये कोई जादू टोना नहीं था। ऐसे ही आपका Na के बदले हम NH4 लिख सकते हैं क्या? NH4 नहीं लिख सकते, ठीक है सर? क्योंकि बच्चे हमें क्या लेना है, देखो मैं ऊपर लिखा था, सॉल्ट लेना है, वीक लेना है। वीक जैसे ये क्या था, एसिडिक था ना, सॉल्ट लेना है, वीक रहना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसका जो बेस होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जो बेस होगा ना स्ट्रांग होना चाहिए उसमें। तो NH4 तो आपका क्या होता है, वीक होता है, इसलिए हम Na लेंगे। आ रहा है क्या समझ में? अरे आ रहा है क्या समझ में? हाँ देखो ये सॉल्ट वीक चलेगा और साथ में एक स्ट्रांग लास्ट में चिपक जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, वीक चल रहा था, सॉल्ट का जो लास्ट पार्ट है देखो क्या स्ट्रांग एसिड आ गया, जैसे HCl का Cl आ गया, ठीक है ना? NH4CH। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप इसको आंसर बताओ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट ये बफर, कौन बफर बनाएगा? तो बफर का कंडीशन क्या होता है, वीक एक पार्टी जो है एसिड बेस वो वीक होना चाहिए, एसिड बेस वाला जो है वो वीक होना चाहिए, और सॉल्ट वाला ग्रुप उसी का सॉल्ट होना चाहिए, उसी का सॉल्ट होना चाहिए। अच्छा क्या बताओ, ये क्या एसिड वीक है क्या? नो सर। No, तो ये तो गलत हो गया, पहले ही खत्म कहानी। अच्छा फिर देखो ये बेस क्या वीक है क्या? no, sir. नो सर। तो ये भी खत्म कहानी। अच्छा ये HNO3 ये भी वीक है क्या? ये भी वीक नहीं है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो बच्चे हैं वो सब सही बोल रहे हैं, सालू, अभय और एंजल सब सही बोल रहे हैं। समझ में आया ना? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये तो था हमारे बोर्ड लेवल की बातें। अब हम चलते हैं अपने नीट लेवल की बातों पे। बोर्ड में आएगा तो इतना लिखा जाएगा ना थ्योरेटिकल पॉइंट। अरे Yes, sir. अब आते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल के यस तरफ। सर। तो न्यूमेरिकल के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका देखो एसिडिक बफर है, पहले हम लेते हैं एसिडिक बफर का। तो भैया एसिडिक बफर है, तो जैसा कि नाम एसिडिक है तो ये एसिड टाइप है, यानी कि हमें क्या निकालना होगा, पीएच निकालना होगा। क्योंकि एसिडिक आ गया तो अब हमको पीएच निकाले बिना काम नहीं चलेगा। तो पीएच का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, पीएच इज इक्वल टू
pKa प्लस log concentration of salt divided by concentration of acid. Log concentration of salt divided by concentration of acid. अब बताओ, ये फॉर्मूला देख के तुमको तो अजीब अब हवाइया निकल गई होगी, सिया ये तो बड़ा डेंजर फॉर्मूला आ गया। तो देखो सर एक बार समझा दीजिए। तुम क्या, अभी तो मैं स्टार्ट ही करूँ, मैं तुमको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि तुम इस फॉर्मूला को भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूलोगे। देखो कैसे, क्या है हमारा जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाला ट्रिक। सर डिराइव कैसे इसका किया डेराइव इसको? अब लास्ट क्लास में जो पढ़े थे ना, वो याद नहीं है? लास्ट क्लास जो एक्स्ट्रा क्लास हुआ था, अरे जिसमें डेराइव कर रहे थे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वाले में, उसी तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे तुमको आसानी से याद हो जाएगा। देखो ये पीएच को तुम क्या बोलना, पुलिस। देखो बिहार में ऐसा सीन होता है ना, बिहार में हमारे यहाँ क्या है, वाइन बंद है, हमारे यहाँ वाइन बंद है बिहार में। मैं भी वैसे अब बिहार का ही हूँ, बिहार में वाइन बंद है। एसिड को मैं बोलूंगा अल्कोहल, वैसे भी एसिड अल्कोहल एक ही जैसा आप मान सकते हो, तो एसिड को मैं बोलूंगा अल्कोहल। ठीक, एसिड को अल्कोहल बोलूंगा, और ये मैं बोला पीएच को पुलिस। तो देखो बिहार में ऐसा सीन होता है कि जब पुलिस आते हैं ना, जब पुलिस आते हैं छापा मारने, क्योंकि वाइन तो सरकार ने बंद रखा है, तो पुलिस जब छापा मारने आते हैं तो फिर जो पीने वाले लोग हैं, इसको मैं पीके को बोला पीने वाले, और ये लोग मतलब लोग, जो पीने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एसिड को छुपा देते हैं, उसके ऊपर क्या रख देते हैं, सॉल्ट से ढक देते हैं। जो पीने वाले लोग हैं वो एसिड को सॉल्ट से ढक देते हैं। जब पुलिस आया तो पीने वाले लोग क्या करते हैं, पीने वाले लोग एसिड को यानी कि वाइन को क्या करते हैं, सॉल्ट से ढक देते हैं। तो हमारा पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा पीएच का फॉर्मूला होगा भैया, जब पीएच मतलब पुलिस, जब पुलिस आया तो कौन, पीने वाले लोग यानी कि पीके प्लस लोग, पीने वाले लोग क्या करते हैं, एसिड को सॉल्ट से ढक देते हैं। क्या करते हैं, एसिड को सॉल्ट से ढक देते हैं, यानी कि ऊपर एसिड का कंसेंट्रेशन और नीचे नहीं, ऊपर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन और नीचे एसिड का कंसेंट्रेशन। तो जब पुलिस आए तो पीने वाले लोग एसिड को सॉल्ट से ढक देते हैं। क्या ध्यान रहेगा, ये बोलो पीएच का फॉर्मूला, बस जो बिहारी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब फिर ये पीने वाले यानी कि पीएच का तरीका हुआ। तो भैया जब पुलिस चला जाएगा तो लोग क्या करेंगे, सॉल्ट से ढके रहेंगे एसिड को या फिर निकाल लेंगे एसिड को बाहर, सर निकाल लेंगे। यानी कि जब पुलिस चला जाएगा तो एक और फॉर्मूला आएगा H प्लस। जब पुलिस चला गया यानी कि H प्लस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ka इनटू एसिड को निकाल लेंगे, आपने खुद बोला एसिड को निकाल लेंगे, यानी कि ऊपर एसिड और नीचे सॉल्ट का कंसेंट्रेशन, ऊपर एसिड और नीचे सॉल्ट का कंसेंट्रेशन। तो ये आपका H प्लस का फॉर्मूला हुआ, एक पीएच का फॉर्मूला हुआ और ये H प्लस का फॉर्मूला हुआ। क्या ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा, बोलिए यस सर। तो दोनों फॉर्मूला ध्यान रहेगा। तो अब ये किसका Yes, था, sir. ये आपका एसिडिक बफर के था, किसका था, एसिडिक बफर का, और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब ये एसिडिक बफर का था तो अब हम बेसिक बफर का बात करते हैं। भैया बेसिक बफर भी तो एक हमने पढ़ा ना, एक एसिडिक बेसिक, तो बेसिक बफर है, क्या है आपका बेसिक बफर। तो बेसिक बफर में क्या होगा, आप निकालिएगा पीएच की जगह पे पीओएच, बेसिक है ना तो पीओएच निकालेंगे। तो सेम इसी तरीके से उसका ही फॉर्मूला बनेगा। कैसे, पीओएच। सर आप ये ट्रिक पहले से ही बना लेते हो या अभी ही बनाया है? नहीं बच्चे, पहले से ही थोड़ा सोचना पड़ता है, पहले से ही बनाए थे, मतलब आप ही लोगों के क्लास के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पहले से, आप लोग को पढ़ाने के लिए मैं बनाया था। ठीक है, तो देखो ये जो पीओएच है, पीओएच जो है इसका फॉर्मूला कैसे होगा, सेम उसी तरह से। देखो पीएच पी की तरह, यानी कि पीओएच यानी कि पुलिस आया तो पीने वाले लोग यानी कि पीकेबी क्या करेंगे, पीकेबी क्या करेंगे, पीकेबी लोग क्या करेंगे, किसको ढकेंगे, सॉल्ट से बेस को ढक देंगे।
जैसे वहां पे सॉल्ट से क्या कर रहे थे, एसिड को ढक रहे थे, यहाँ पे सॉल्ट से बेस को ढक लेंगे। और एक देखो, बी से बेस, और तुम ज्यादा दिक्कत हो तो समझ लेना, सॉल्ट से बियर को ढक देंगे, सॉल्ट से बियर को ढक देंगे, ठीक है। तो ये आपका पीओएच का फॉर्मूला, पीओएच का क्या फॉर्मूला हुआ, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस, ये हुआ आपका पीओएच का फॉर्मूला। बोलिए भैया, अरे बोलो। यस कोई यस सर। दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं, ये पीओएच था, तो फिर से वैसे ही ये ओएच का कंसेंट्रेशन भी हम निकाल सकते हैं। ओएच माइनस क्या होगा भैया, जब पुलिस चला गया, तो पुलिस चला गया तो यार बियर को क्यों छुपा कर रखो, निकालो बियर को बाहर, चलो बाहर निकालते हैं। यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, केबी इनटू बियर को बाहर, यानी कि ऊपर क्या लिख दिया जाए, बियर लिखा जाए, बेस लिखा जाए, बेस डिवाइडेड बाय सॉल्ट। सॉल्ट आया क्या समझ में? यस सर। यस हाँ, नहीं ये लॉग बेस अपॉन सॉल्ट, बच्चे नहीं, पुलिस गया तो लोग अब यहाँ पे रहेंगे ही नहीं, लोग अपना मस्ती में चूर हो गए, लोग को बाहर, लोग अपना अब नहीं यहाँ पे रखना है, लोग को ऊपर ही रखना है। सर जब पुलिस बीच में आएंगे, प्लस नहीं आएगा? नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे प्लस है। अरे एक सिंपल आपने देखो, अब मैं ये तरीका बता देता हूँ। देखो पीएच मतलब क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस ना, यही होता है ना। तो देखो Yes, एच sir. प्लस यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में है ना, तो लॉग का प्रॉपर्टी होता है ना, मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में हो जाता है, तो इसलिए यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है। लॉजिक समझ में है ना। और जो बच्चा करता है डिराइव करने के लिए, तो देखो वो एच प्लस का वैल्यू यहाँ पुट करेगा और अपने आप निकाल लेगा पीएच का, नहीं निकाल लेगा। तो खैर उतना एग्जाम में वापस, तो उतना नीट के एग्जाम में टाइम भी नहीं रहता कि बैठ के डिराइव करते रहे। आप फॉर्मूला ध्यान रखिए, बस क्वेश्चन कीजिए। तो क्या आप सभी रेडी है क्वेश्चन करने के लिए? तो क्या एक पहला क्वेश्चन दिया जाए? सबको आया क्या समझ में? अरे सबको समझ में आया तो जल्दी से एक फॉर्मूला मुझे बता दो, पीएच का क्या होगा फॉर्मूला, बताओ जल्दी, माइक ऑन करो। पीके और सब कोई बोलो यार। सॉल्ट अपॉन में एसिड लॉग अपॉन एसिड यही होगा ना, और एच प्लस का क्या हो जाएगा, के डॉट एसी एसिड अपॉन बेस, सॉरी हाँ सॉरी एसिड सॉल्ट। ये अब हम ये कभी नहीं भूलेंगे। हाँ बिल्कुल सही अंजलि, आप भी सही बोले। अब ये फॉर्मूला हम नहीं ना भूलेंगे कभी, आई थिंक नो सर। तो देखो ये sir. एसिड होगा, ये एसिड का होगा, ये हम पढ़ ही लिए, उसी में से एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके बेसिक बफर लिखा हुआ है, ये भी हमने देख लिया। फिर अब आते हैं, ये क्वेश्चन भी हम कर लिए। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बफर सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में आपके दिया है एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें बी माइनस और एच बी का कंसेंट्रेशन क्या है, इक्वल है। अच्छा एच बी मतलब एसिड और बी माइनस मतलब बेस, नहीं बी माइनस मतलब सॉल्ट हुआ ना, बी माइनस मतलब सॉल्ट। तो ये एसिड और सॉल्ट का कंसेंट्रेशन क्या दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ है, दोनों का कंसेंट्रेशन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इक्वल दिया हुआ है, ठीक। और क्या दिया हुआ है, केबी का वैल्यू दिया हुआ है, केबी कितना दिया हुआ है, केबी इज इक्वल टू 10 की पावर -10। और आपसे क्या पूछ रहा है, पीएच बताओ। तो भैया पीएच का तो एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था पीएच का फॉर्मूला बताओ, बोलो। पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब देखो क्वेश्चन में सॉल्ट और एसिड तो एक ही बराबर दिया है ना, तो सॉल्ट अपॉन एसिड तो कट के 1 हो जाएगा, इक्वल दिया हुआ था। और log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो इसको तो मैं काट के 0 लिख दूंगा। तो यानी कि pH बराबर क्या हुआ, pH बराबर pK बना कि नहीं इस केस में? यस सर। तो pH बराबर pK, यानी कि pK निकाल लेंगे तो हमारा pH निकल जाएगा। और pK निकालने का क्या तरीका होता है, pK इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग के, यही होता है ना, pK बराबर माइनस लॉग के। कि मुझे Ka चाहिए, मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए Ka का वैल्यू चाहिए, लेकिन इसने Ka नहीं दिया, इसने क्या दिया, Kb। तो हमें याद होगा लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw, पढ़े थे क्या हम? यस सर। यस सर। Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kw डिवाइडेड बाई Kb होगा कि नहीं? यस सर। अरे बोलो। और Kw का वैल्यू क्या होता है, 10 की पावर -14 होता है, पढ़े थे। यस सर। Kb का वैल्यू दिया हुआ है 10 की पावर -10, तो ये कटेगा तो Yes, क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 10 की पावर -4 हो जाएगा। यस सर। तो ये 10 की पावर -4, और हमें पीए चाहिए यानी कि पीके निकालना है, तो ये 10 की पावर -4 यहाँ पे रखोगे तो ये -4
बाहर निकलेगा और तुम्हारा आंसर डी हो जाएगा। आया क्या समझ में? आंसर Yes, 4 आ sir. जाएगा। यस तुम्हें सर, सबको आया Yes, समझ में? तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? तो हो जाएंगे, तो आप लोग घर पे यस इसको इस ट्राई, हो जाए। हाँ इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। वैसे नोट्स आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जो आपका ग्रुप है उसमें नोट्स अपलोड हो चुका है। तो अब देखो, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। ये तुम बताओ, ये क्या है? एक वीक बेस है कि नहीं? यस सर। और ये सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? देखो NH4 और NH4, तो उसी बेस का सॉल्ट है कि नहीं? यानी कि ये एक बफर है क्या? यस सर, yes, sir. तो ये या एक बफर है। कैसा बफर है? एसिडिक या बेसिक? बेस का। हाँ, मैं बोलूंगा बेसिक बफर, बेसिक बफर। ठीक, तो अच्छा बेसिक बफर है, यानी कि इसमें तो पीएच नहीं निकलेगा, इसमें तो पीओएच निकलेगा। यस सर, Yes, sir. तो पीओएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में आपका pKa पीओएच plus log. पी पीओएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे रुको, मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ में आई क्या? तो पीओएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीकेबी प्लस लॉग Salt सॉल्ट upon base. सॉल्ट अपॉन बेस बोलो या सॉल्ट अपॉन बी और बोलो, आपको जो बन वो बोलो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। सॉल्ट अपॉन बेस। अच्छा, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है बच्चे? सॉल्ट का कंसेंट्रेशन यहाँ पे 0.1 दिया है। ये क्या है? सॉल्ट का। और बेस का भी कंसेंट्रेशन क्या है? 0.1। तो दोनों का वैल्यू 0.1 और 0.1। ये तो कट जाएगा, कट जाएगा ना? Yes, sir. अच्छा कट जाएगा, यानी कि Yes. log 1 बचेगा, log 1 का वैल्यू 0, यानी कि ये 0. बाहर हो गया बेस से। तो पीओएच बराबर क्या हुआ? पीकेबी हुआ ना? तो पीओएच बराबर पीकेबी हुआ। और मुझे क्या निकालना है? मुझे पीकेबी ही चाहिए। मुझे क्वेश्चन में पीकेबी ही पूछा, यानी कि मुझे यही चाहिए। तो हम पीओएच निकाल लेंगे। यदि मैं पीओएच निकाल लिया तो पीकेबी मेरा अपने आप निकल जाएगा। तो पीओएच निकालने का तरीका, एक मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। क्या पढ़े थे क्या हम लोग? Yes, sir. तो देखो पीएच का Yes, वैल्यू sir. उसने दिया हुआ है 9.25, पीएच का वैल्यू उसने 9.25 दिया हुआ है। मुझे पीओएच निकालना है और ये 14 है, तो ये माइनस कर देंगे तो पीओएच क्या आ जाएगा बताओ? 14 माइनस 9.25 यानी कि 4.75। आया क्या आंसर? Yes, sir. अरे सॉल्व हो जाएंगे भैया, बोलो। यस सर, तो देखो वो उस तरह से हमारा इसी के साथ बफर खत्म हुआ। ये एप्लीकेशन पार्ट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा बोर्ड के लिए, ये पढ़ लीजिएगा। वैसे क्या है एप्लीकेशन? ये मेंटेन करेगा भाई, बफर सॉल्यूशन है तो क्या करेगा? पीएच को मेंटेन करेगा, सिंपल बात। तो ये और क्या यूज होता है इसका? इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बफर सॉल्यूशन का यूज होता है। और यहाँ पे एग्जांपल दिया है ब्लड का, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ आपका बफर कंप्लीट हुआ। किसी को ना समझ में आया बफर तो बोलेगा, बोलो। अरे आया बच्चों समझ में बफर? Yes. यस सर, बहुत इजी Yes, है। sir. क्वेश्चन देखो, Yes, sir. बोर्ड और नीट दोनों के क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है ना? हाँ, Yes, sir. तो दोनों के क्वेश्चन होने चाहिए। अब आता है सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी क्या होता है? देखो हमारे पास कोई काम धंधा है नहीं, हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने एसिड को ब्रेक किया था, फिर हमने बेस को ही ब्रेक किया था, याद है ना? के ए, फिर के बी, फिर मैंने पानी को तोड़ा था के डब्ल्यू। तो हमारे पास कुछ काम धंधा है नहीं। अब हम क्या करेंगे? सॉलिड को ब्रेक करेंगे। सॉलिड जैसे कि एजीसीएल, कुछ काम धंधा नहीं है। अब हम क्या करेंगे? एक सॉलिड को ब्रेक करेंगे। तो देखो सॉलिड जो होते हैं ना, 3 तरह के यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या? कि एक ऐसा सॉलिड होता है जो कि पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाए, जो इसको हम सॉल्यूबल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे कि NaCl, नमक आपका पानी में डालोगे तो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे इस यहाँ पे नहीं पढ़ना है। एक दूसरा तरह का सॉलिड होता है जो कि पार्शियली डिजॉल्व होता है, जैसे कि बैरियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तीसरा तरह का सॉलिड होता है जो कि क्या होता है? एस्पैरिंगली सॉल्युबल होता है, यानी कि बहुत कम डिजॉल्व होता है, जैसे कि AgCl। ये बहुत कम डिजॉल्व होगा और हमें यही पढ़ना है, ठीक है? तो ये बहुत कम डिजॉल्व होगा, हमारे पास कुछ काम वगैरह है नहीं, हम इसी को डिजॉल्व कराते हैं। हम क्या करेंगे? चलो इसी को डिजॉल्व कराते हैं। तो मैं लिखा AB एक क्या है? एक सॉलिड है। तो AB एक सॉलिड है, तो इसको डिजॉल्व कराएंगे तो ये कैसे ब्रेक होगा बच्चे? A प्लस और B माइनस, बोलो। ऐसे Yes, ही sir. होगा। तो
टाइम Yes, जीरो sir. पे टाइम जीरो पे क्या होगा, ये C है तो ये 0 0, Yes, sir. और टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये C माइनस सी अल्फा Minus होगा, तो ये alpha. C अल्फा ये C अल्फा। कोई दिक्कत? No, sir. तो केसी का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा, A प्लस, और बताओ जल्दी क्या होगा, बोलो जल्दी। So B minus upon A. डिवाइड, अच्छा किसका किसका कहना है अपॉन में ए बी होगा, अच्छा किसका कहना है कि अपॉन में ए बी नहीं होगा, हैंड रेज करें। मोहिनी, अच्छा मोहिनी, अभय एंजल ब्लैक, बस तीन ही बच्चे का कहना अपॉन में ए बी नहीं होगा, बस तीन ही बच्चे। हाँ बच्चे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, एस फॉर सॉलिड यहाँ पे तो नहीं होगा, अपॉन में ए बी नहीं होगा, ठीक है ना, अपॉन में ए बी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका केसी हुआ, तो केसी का यहाँ पे वैल्यू क्या है, सी अल्फा और सी अल्फा, तो मैं लिख दूंगा ना सी अल्फा इंटू सी अल्फा, अरे लिख देंगे ना। Yes, sir. एक और चीज तुम ये ध्यान रखना, जो तुम्हारा डिजोल्व कर रहे हो ना सॉलिड को, तो कितना डिजोल्व हुआ, कोई सॉलिड कितना डिजोल्व हुआ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सी अल्फा पे, ये जितना डिजोल्व हो रहा है उतना ही तो बन रहा है ना सी अल्फा। ये मान लो सी लिए थे, डिजोल्व किया सी अल्फा, तो ये सी अल्फा क्या बता रहा है, कितना डिजोल्व हुआ, तो जो जितना डिजोल्व होता है ना उसका नाम होता है सॉल्युबिलिटी, उसे क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एस से, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से। तो सी अल्फा मेरा हो गया स्मॉल एस के बराबर, तो मैं लिख दूं क्या है, एस स्क्वायर, क्या मैं, यस सर। और देखो फिर Yes, जैसे sir. वहां पे मैं एसिड को ब्रेक कर रहा था तो नाम चेंज कर रहे थे, एसिड के लिए के ए, बेस के लिए के बी, तो यहाँ पे सॉलिड को ब्रेक कर रहे हैं तो इसका नाम भी चेंज होगा, और के सी क्या हो गया, इसका नाम हो जाएगा के एस पी। KS. के एस पी, एस पी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, के एस पी मतलब एस फॉर सॉल्युबिलिटी, पी फॉर प्रोडक्ट, तो ये आपका के एस बी का इक्वेशन हुआ। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, तो sir. या तो एक केएसपी का इक्वेशन हुआ कब, जब एक ए बी टाइप हो। अब एक जनरल इक्वेशन निकालते हैं, और उससे आपके नीट में बहुत बार क्वेश्चन है, इनफैक्ट जेई में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है उससे, तो इसको समझना। ये तो अभी इजी था, खैर अब मैं एक इसका भी शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, जो कि आपको यूजुअली बुक में नहीं मिलेगा, वो इधर ही मिलेगा जब आप अवंती में पढ़िएगा, ठीक है। तो देखो अगला जो हम है, एक जनरल हम रिएक्शन लिखेंगे, जैसे कि मान लो ए एक्स इंटू बी वाई, और ये मेरा बना क्या, एक्स ए, और ये वाई है ना, तो चार्ज क्या हो जाएगा, वाई प्लस, और ये एक्स है तो ये प्लस में क्या होगा, वाई बी, वाई है तो वाई बी, और इधर एक्स है तो एक्स माइनस। बोलो, ये रिएक्शन हुआ, और ये क्या है, एक सॉलिड है, क्या है, एक सॉलिड। अब मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, तो टाइम जीरो रहेगा तो ये सी है तो ये 0 0, बोलो। Yes. और टाइम, Yes, sir. टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, टाइम इक्विलिब्रियम पे होगा सी माइनस सी अल्फा, और ये सी अल्फा और ये सी अल्फा। अच्छा अब ये देखना बच्चे, ये एक्स है और ये वाई है, तो क्या मैं इसके आगे एक्स और इसके आगे वाई मल्टीप्लाई कर दूं क्या, अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, और फिर इसमें के एस पी हम लिख रहे हैं, क्योंकि सॉलिड है, तो अभी हमने पढ़ा इसका नाम होता है के एस पी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर मैं पूछूं तो क्या होगा, इसका इनटू ये मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई, तो कुछ नहीं होगा, तो डिवाइड हमें कुछ नहीं करना है। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ए वाई प्लस इंटू बी एक्स माइनस, और तुम ये देखना, ये इसके आगे एक्स है तो मैं इसके पावर में एक्स लगा दूंगा, और इसके आगे वाई है तो पावर वाई लगा दूंगा, पता है ना, पावर आ जाता है जो उसके आगे रहता है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो है ए वाई प्लस का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है एक्स सी अल्फा, और बी एक्स माइनस का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों का मैं वैल्यू पुट कर दूं, यानी कि एक्स, अच्छा ये सी अल्फा है तो सी अल्फा की जगह पे मैं एस लिख दूंगा ना, अभी बताया ना, इसका जगह पे नाम एस हो जाएगा, हो Yes, जाएगा? sir. इसका नाम भी एस हो जाएगा, इसका भी नाम क्या हो जाएगा बच्चे, एस हो जाएगा ना, अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसका भी नाम आपका एस होगा, तो अब क्या होगा, एक्स, एस का पावर एक्स, अरे 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 एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे अब ये क्या होगा, आप मैं लिख दूंगा एक्स एस का पावर एक्स, यही होगा ना, और फिर मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, वाई एस की पावर वाई। अरे आ रहा है क्या समझ में,
Yes, sir. अरे इसका वैल्यू मैंने पुट कर दिया x और s और y और s, और जो पावर है वो पावर एज इट इज लिखती है। कोई दिक्कत है क्या? अरे किसी No, को कोई sir. दिक्कत है तो बोलेगा। No, sir. अब देखो अब क्या Yes, होगा, sir. ये What x is x है, x की पावर x इंटू y की पावर y, और देखो s यहाँ भी है और s यहाँ भी है, तो मैं क्या लिखूंगा, s की पावर x प्लस y। आया क्या समझ में? Hurry. Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, Yes. आया समझ में? तो और ये repeat जो कर दो। केस का जो वैल्यू आया ये मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तो देखो ये डेरिवेशन रहा, डेरिवेशन आप सीख लिए, लेकिन मुझे डेरिवेशन से ज्यादा मुझे इन रिजल्ट याद सर रहने रिपीट कर चाहिए। हाँ तो रिपीट यहाँ पे हो रहा है बच्चे, आपको डेरिवेशन से ज्यादा इन रिजल्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि आप जब पेपर आएगा में क्वेश्चन आएगा ना नीट का, तो आप डेरिवेशन करने नहीं जाइएगा, आपको इन रिजल्ट ध्यान रखना है। क्या इन रिजल्ट था? x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस वाई, ये आपको इन रिजल्ट ध्यान रखना है। KSP का फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ से x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस वाई, और बहुत आसान है याद करना। ठीक है, अच्छा ये दो टर्म में टूटा था तो ऐसे था, यदि तीन में टूटेगा ना, तीन में टूटेगा तो KSP क्या हो जाएगा, x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू एस की पावर, अरे तीन में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, इंटू z की पावर z इंटू एस x प्लस X y। plus Y plus Z. तो ये आपको KSP ध्यान रखना है। अब ये क्या हुआ, x की पावर, ये सब क्या लिख दिए, ये जब आप क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना तब हमें ज्यादा क्लियर होगा। अभी तुम ये फॉर्मूला ध्यान रखो और चलो क्वेश्चन। क्या बच्चे? Z। क्या क्या आपका आवाज है, आवाज नहीं आ रहा है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ Z कहाँ से? अरे सर, आवाज दूसरे बच्चे आप ऊपर वाले कमेंट में। बॉक्स में कर दो, ठीक है, ऊपर वाले में। अच्छा रुक जाओ, मैं ना ये अब आपसे डाउट आप लेता हूँ, अब ज्यादा देर की क्लास नहीं है, क्लास ओवर करके आपसे बात करते हैं। ठीक है, देखो आपकी आवाज ना थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच में, तो देखो ये क्वेश्चन से तुमको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर और जेड कहां से आया सर? अच्छा तो देखो अगर मान लो ये दो में ब्रेक हो रहा है, यदि तीन में ब्रेक होता ना, मान लो यहाँ पे कोई जेड सी में ब्रेक होता तब ये जेड आ जाता। ठीक है ना, जब तीन में टूटेगा ना तब ये जेड आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये मैं आपको दे दिया हूँ कि भैया तीन में भी अगर आए तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि अरे सर ने दो का बताया था तीन का होगा तो क्या होगा, तीन वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से तुमको पूरा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे KSP क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, और S क्या है बच्चे, S सॉल्युबिलिटी है, S क्या है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक, तो अब देखो क्या तुम यूज करोगे, यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ ए स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट AB2 इज इतना, इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP. KSP पूछ रहा है, और क्या दिया हुआ है, S का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 की पावर -5, उसने S की वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा ये AB2 टाइप है, क्या है आपका जो रिएक्शन है AB2 टाइप है, इसका मतलब समझे, X का वैल्यू यहाँ पे 1 है और Y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 1 है, अरे यहाँ पे 2 है ना तो y 2 हो गया, x का वैल्यू 1 हो गया। तो KSP का इक्वेशन क्या बनेगा, KSP का इक्वेशन बनेगा x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस y। अब तुम बताओ x 1 है तो 1 की पावर 1, y क्या है 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू एस की पावर x प्लस y, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3। तो हमारा KSP क्या हो गया 4s³। तो देखो KSP का वैल्यू हमें मुझे निकालना है, S का दिया हुआ है तो 4s³ यानी कि 4s, का क्या वैल्यू है 10 की पावर -5, यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -50। आया क्या समझ में? ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन ए? Yes, sir. तो देखो इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे फिर तुमको और ज्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस बार दे दिया है और सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देखो एग्जाम में ऐसा नहीं भूल कंफ्यूज मत कर देना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP, S फॉर सॉल्युबिलिटी और P फॉर प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना 1.21 इंटू 10 की पावर -6, KSP का वैल्यू दे दिया है, और आपसे S का वैल्यू पूछ रहा है, बताओ बोल रहा है कि S बताओ क्या होगा, और कैसा रिएक्शन है AB टाइप है,
ए बी टाइप मतलब x कितना 1 और y कितना 1, ए बी मतलब वही हुआ ना x1 y1। अरे बोलो। Yes, sir. तो केएसपी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, केएसपी हो जाएगा 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू एस की पावर 1 प्लस 1, यही होगा ना, यानी कि एस स्क्वायर। केएसपी इज इक्वल टू एस स्क्वायर हो जाएगा। और मुझे एस चाहिए तो एस हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू रूट अंडर केएसपी, यही होगा ना। और केएसपी का वैल्यू दिया ही हुआ है तो इसका हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे, तो मेरा आंसर डी आ जाएगा। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर अगला एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया हुआ है, किसका, बैरियम फ्लोराइड का। बैरियम फ्लोराइड का यानी कि BaF2, बैरियम फ्लोराइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है। और ये क्या पूछ रहा है कि तुम एस बताओ, एस इज इक्वल टू क्या है, और केएसपी दिया हुआ है। केएसपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.4 इंटू 10 की पावर -5 दिया हुआ है। तो अच्छा ये बताओ, बैरियम फ्लोराइड है तो x कितना होगा बताओ, और y कितना होगा बताओ। X1, Y2. X1, Y2. x1 और y2, तो x1 हो गया y2 हो गया, तो केएसपी का हम इक्वेशन नहीं निकाल लेंगे, Yes, निकाल sir. लेंगे ना, x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस y, तो केएसपी का इक्वेशन निकल जाएगा। केएसपी का वैल्यू दिया हुआ है तो s नहीं निकल जाएगा, बोलो। Yes, sir. इस तरह का क्वेश्चन अब बहुत निकल जाएगा सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चे। अब हमारा है एक आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है तो इसको हम समझते हैं। देखो, तुम जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होगे तो मैं एक क्यू के बारे में बताया होगा और एक केसी के बारे में बताया होगा। क्यू केसी याद है, क्यू और केसी नहीं याद है तब भी मैं रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। देखो A प्लस बी यदि रिएक्शन हो रहा था, C प्लस डी बन रहा था, तो मैं केसी निकालता था। मैं क्या बोलता था, केसी होगा सी डी, C इंटू डी डिवाइडेड बाई A इंटू बी, यही होता था ना। Yes, sir. और ये केसी कब कहलाता था, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता था रेट ऑफ बैकवर्ड के। और फिर मैं बोलता था कि भैया जब ये इक्विलिब्रियम, यानी केसी कब होता था, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ये केसी कहलाता था। तो मैं एक बताया था कि जब इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा ना, जब आपका इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा तो इसी केसी का नाम क्या हो जाता है, इसी केसी का नाम क्यू हो जाता है, रिएक्शन क्वेश्चन, बिल्कुल सही, इसी केसी का नाम क्यू हो जाता है। और फिर मैं बोला था कि अरे ये क्यू क्या है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। फिर मैं बोला था कि क्यू यदि प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो क्यू ज्यादा होगा, बोले थे ना, प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो क्यू ज्यादा होगा। फिर मैंने तीन केस बताया था, मैंने 30 केस बताया था। केस नंबर 1, क्यू बड़ा हो जाए केसी से, तो जब क्यू बड़ा होता था केसी से तो हम क्या बोलते थे, मैंने बोला था कि भैया जब क्यू केसी से बड़ा होगा ना तो तुम ऐसे बोलना, क्यू बड़ा यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट ज्यादा यानी कि बादल ज्यादा, और ब से बादल ज्यादा तो ब से बारिश ज्यादा, और ब से बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा था। इस केस में क्या हो रहा था, बैकवर्ड रिएक्शन, याद है ना। फिर केस 2 पढ़े, केस 2 क्या था, क्यू छोटा हो जाए केसी से, तो बताओ क्या क्या होगा, फॉरवर्ड होगी। फॉरवर्ड। यहाँ ये फॉरवर्ड रिएक्शन होता था। और फिर मैंने बोला था केस 3 जिसमें क्यू बराबर हो जाता था केसी से, तब क्या होता था सर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हो जाता था, ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा तो ये हुआ वहां पे, तो जो वहां पे क्यू और केसी था ना, एक्चुअली यहाँ पे केसी का जगह क्या ले लेगा, केसी का प्लेस ले लेगा केएसपी, सॉल्युबिलिटी में केसी का प्लेस ले लेगा केएसपी, और क्यू का प्लेस ले लेगा केआईपी, क्या ले लेगा केआईपी, आईपी मतलब आयनिक प्रोडक्ट, और बाकी सब सेम हो गया। केएसपी क्या होता है भैया, केएसपी वो होता है जब इक्विलिब्रियम पे तुम निकालो फॉर्मूला यूज करके। और क्यू क्या होता है, वाले केआईपी क्या होता है, केआईपी आपका होगा जब तुम किसी भी टाइम पे निकाल लो, बाकी सेम रिलेशन हो जाएगा। पहला रिलेशन केस, इसमें भी 3 केस बनेगा। पहला केस क्या हो जाएगा, केआईपी बड़ा हो जाए केएसपी से, सेम चीज बैकवर्ड। दूसरा क्या होगा, केआईपी छोटा हो जाएगा केएसपी से, सेम कंडीशन। और तीसरा क्या हो जाएगा, केआईपी इक्वल हो जाए केएसपी से, तो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम। क्या ये ध्यान रहेगा क्या? यस सर। तो ये आपको ध्यान रहेगा, तो यही आपको लिखा हुआ है केआईपी के बारे में, यानी कि आयनिक प्रोडक्ट के बारे में यही लिखा हुआ है कि आयनिक प्रोडक्ट क्या है, जब तुम किसी पार्टिकुलर टाइम पे ना निकालो, तुम मतलब किसी भी टाइम पे निकाल दो तो वो क्या होगा,
KIP यानी कि आयनिक प्रोडक्ट कहलाएगा। और KSP क्या कहलाता है? KSP कहलाता है तुम इक्विलिब्रियम पे तुम निकाल रहे हो। तो क्या निकाल रहे हो? तुम कोई सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम पे जब तुम डिजोल्व करोगे ना, मतलब जब इक्विलिब्रियम, जैसे तुम AgCl को डिजोल्व किए और वो इक्विलिब्रियम गेन कर लिया, तब तुम फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या कहलाएगा? KSP कहलाएगा। और जब इक्विलिब्रियम गेन नहीं किया तब तुम फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या कहलाएगा? KIP कहलाएगा। तो फिर यहाँ पे 3 कंडीशन आएगा। देखो इस केस में बताओ, केस नंबर 3 में क्या होगा? KIP जब बड़ा हो जाएगा KSP से तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड। ठीक, बैकवर्ड। और जब ये इक्वेशन 1 में, केस 1 में क्या होगा? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। और बीच वाले में क्या होगा? इसमें इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो ये हो गया। एक और चीज तुम ये बताना, ये हम डिजोल्व कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड को डिजोल्व कर रहे हैं। तो KIP बड़ा हो गया KSP से, इसका मतलब क्या हुआ? सॉलिड ज्यादा डिजोल्व हो गया, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा डिजोल्व हो गया। देखो जब इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या हो गया? मान लो जितना क्षमता था ना पानी में डिजोल्व होने का, जैसे तुम ये बचपन में करते होगे या फिर कोई बच्चा अभी भी करता होगा, क्या रसना वगैरह तुम लोग बनाते होगे। रसना एक होता है ना, या फिर जूस वगैरह बना रहे हो तो क्या करते हैं बच्चे? जूस ज्यादा मीठा हो जाए ना तो ये क्या करते हैं? पानी में बहुत ज्यादा चीनी मिलाने लगते हैं। तो तुम बहुत ज्यादा चीनी मिलाने लगते हो तो कभी कभी तुम देखते हो क्या कि बहुत ज्यादा चीनी डिजोल्व करके और छोड़ दिए ना, तो फिर हमको थोड़ा ही देर बाद फिर से नीचे चीनी दिखता होगा। नीचे ऐसा दिखता है क्या कि हाँ यार ज्यादा चीनी डिजोल्व, मतलब जितना कैपेसिटी है ना उससे ज्यादा तुम चीनी डिजोल्व कर दोगे ना, तो क्या ऐसा होता है क्या कि नीचे चीनी तुमको दिखे बर्तन के नीचे? यस सर। दिखता है। तो इसका मतलब जो केस 3 था ना, इसमें क्या था? जितना उसका क्षमता था पानी में डिजोल्व करने का, उससे तुमने ज्यादा डिजोल्व कर दिया। तो क्या होगा इस केस में? तुम्हारा प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। केस 3 में क्या होगा? तुम्हारा प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। और ये भी तुम्हारे क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है कि प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कब होगा, और 3 कंडीशन दे देगा। हम क्या बोलेंगे? KIP ज्यादा हो जाए KSP से, यानी कि जब ज्यादा डिजोल्व हो गया, जितना कैपेसिटी था उससे ज्यादा डिजोल्व हो गया, इसका मतलब प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया क्या केस 3? यस सर। प्रिसिपिटेट क्या होगा? जितना कैपेसिटी था उससे ज्यादा। भैया पानी का कैपेसिटी था मान लो 100 ग्राम चीनी डिजोल्व करने का, तुमने पानी को ज्यादा मीठा करने के चक्कर में बहुत चीनी मिला दिए, तुमको फिर थोड़ी देर बाद दिखेगा कि अरे यार चीनी तो फिर तुमको दिख रहा है वहां पे। अच्छा, जो केस 1 है KIP छोटा है KSP से, इसका मतलब क्या हो गया? जितना कैपेसिटी था ना उससे तुम कम ही चीनी डिजोल्व किए। यानी कि ये तुम्हारा बर्तन है, इसका कैपेसिटी है मान लो 100 ग्राम, इसमें पानी रखे हो, इसका कैपेसिटी है 100 ग्राम चीनी डिजोल्व करने का, और तुम 1 चम्मच ही चीनी डिजोल्व किए, तो KIP तो छोटा होगा KSP से। अच्छा, 1 चम्मच डिजोल्व करोगे तो तुमको क्या थोड़ी देर बाद नीचे चीनी के पार्टिकल दिखेंगे क्या? नो तुमने सर। कैपेसिटी नहीं दिखेंगे। तो इसलिए इस केस में नो प्रिसिपिटेशन फॉर्म, कोई प्रिसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक है। और जो तुम्हारा बीच वाला, ये तो हम पहले ही पढ़ लिए, क्या होता है? ये सैचुरेटेड का कंडीशन होता है, यानी कि जितना कैपेसिटी था ना तुमने उतना ही डिजोल्व किया है। केस 2 में क्या होगा? जितना कैपेसिटी था तुमने उतना ही डिजोल्व किया है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है। ठीक है, क्या तीनों समझ में आया? यस सर। तो तीनों समझ में आया। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, बताओ इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्या है? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो उसका आयनिक प्रोडक्ट, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है यानी कि आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पे दिया हुआ KIP किसके बराबर होगा? KIP किसके बराबर होगा? आयनिक प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या आयनाइजेशन? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी। ऑप्शन बी। यानी कि क्या होता है? सैचुरेशन पे KIP KSP के बराबर होता है। सैचुरेशन मतलब क्या था? इक्विलिब्रियम का कंडीशन ही तो है सैचुरेशन। तो हमारा बी नहीं, क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? हाँ, बी सही होगा ना? यस सर। हाँ, तो सभी आदर्श, रोजी, सैली, सब आप सही बोल रहे हैं। तो ये रहा ये क्वेश्चन। अच्छा, ये भी तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जैसे HA है, ये क्या हो गया? टूट गया H+ और Cl-, यही ना आयोनाइजेशन होता है। तो आयोनाइजेशन क्या होता है? तुम्हारा कटायन, H+ को कटायन बोलते हैं और माइनस को अनायन। कटायन अनायन दोनों बनता है ना? ऑप्शन सी होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। दोनों बनता है। ठीक। और ये जो क्वेश्चन है इसको मैं लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था ना, जो मेरा साल्ट हाइड्रोलाइसिस था, उससे ये क्वेश्चन रिलेटेड है। तो इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये भी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। अरे इसमें हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में ट्रिक नहीं पढ़े थे बच्चे?
ट्रिक पढ़े थे एक H प्लस का, कुछ जो पढ़ा होगा क्लास में उसको याद होगा, उसमें भी मैंने एक ट्रिक बताया था। H प्लस इक्वल टू क्या था, कौवा अपन क्रो। क्रो। अरे वाह, देखो किसने बोला, सर नाम? मैंने सानिया। सानिया, देखो बहुत अच्छा बोला। कौवा अपन क्रो, H प्लस का क्या था, रूट अंडर कौवा अपन क्रो। अरे सानिया आपने तो आंसर भी मतलब, अच्छा ये H प्लस इक्वल टू क्या था, रूट अंडर कौवा अपन क्रो। और कैसे हम याद किए थे भैया, कौवा ऊपर लिखना है और C फॉर क्रो नीचे लिखना है। क्यों कौवा को ऊपर लिखना है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी कौवा बोलते हैं, और सबसे आगे हिंदुस्तानी, इसलिए ऊपर हिंदुस्तान को रखना है कौवा को, और ये अंग्रेजों को क्या रखना है, नीचे रखना है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक बताए थे, तो उस तरह से ये ट्रिक यूज करके तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसको ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आसान है, इसका बताओ आंसर क्या होगा। सानिया आप बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे लास्ट क्लास ज्वाइन किए होंगे वो तो पहले से बता देंगे, जल्दी बताओ। साल्ट हाइड्रोलाइसिस पे क्या करते हैं भैया, साल्ट को क्या करते हैं, कहाँ डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उसी से होगा, ये वही फॉर्मूला लगेगा। देखो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो पीएच पूछ रहा है, यहाँ पे आपका सॉल्ट दिया हुआ है, पीएच पूछ रहा है, सॉल्ट दिया हुआ है, और के का वैल्यू दिया हुआ है। और मैं ये लास्ट क्लास में बताया था, ये देखो किसका सॉल्ट है, ये आपका वीक एसिड का सॉल्ट है, और क्या है साथ में स्ट्रॉन्ग बेस है। इस Na क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या बता रहा है, वीक एसिड। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसका पीएच का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में बताया था। पीएच तो ऐसे भी आपको पता है, माइनस लॉग H प्लस होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है। H प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, H प्लस का मैंने फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था कि क्या होता है, बताओ। अभी बोले थे ना बच्चा सही, कौवा अपन क्रो, कौवा अपन क्रो। तो देखो KW का वैल्यू हमको पता ही है, कितना था, 10⁻⁻14 होता है। के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सी का भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना 0.1। तो इस तरह तुम क्या निकाल लोगे, H प्लस निकाल लोगे, और फिर माइनस लॉग में डालोगे तो तुम्हारा पीएच आ जाएगा, जो कि तुम्हारा आंसर डी होगा, बी होगा। क्या ये सॉल्व हो जाएगा क्या। यस सर। तो मैं करता हूँ, फिर किसी को डाउट होगा तो वो मेरे से बोलेगा।